हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर स्टार्ट करेंगे। तो फॉर डैट रियल नंबर वी शुड नो डैट कि व्हाट वी हैव रीड बिफोर डैट। ठीक है, यानी हमने उस रियल नंबर से पहले क्या क्या पढ़ा है। तो जब हम रियल नंबर पढ़ते हैं तो उसके लिए हमारे पास काफ़ी चीज़ें होनी चाहिए, हमें काफ़ी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट दैट द नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो ये जो सारे नंबर जो होते हैं, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़े हुए हैं, यहाँ पे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर में तो जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है या आपको पता भी होना चाहिए इस चीज़ में कि जो रैशनल नंबर जो होते हैं उसकी एक पोटली होती है। ठीक है, ये रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, इसकी अगर मैं पोटली बनाऊं तो इसमें नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं और इसमें इंटीजर्स भी आते हैं। ठीक है, रियल जो रैशनल नंबर जो होते हैं वो इरेशनल से डिफरेंट होंगे। ठीक है, जो रैशनल नंबर होते हैं उसको अब हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और जो इरेशनल होते हैं उसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि ऐसे नंबर जैसे कि जो अंडर रूट की फॉर्म में आते हैं, जैसे अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, तो इस तरह से जो इनका एक्सपेंशन जो होता है, जो इनका डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए 2.31 और 1032167, इस तरह से, मतलब वो नॉन रिपीटिंग, मतलब कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। आफ्टर डेसिमल देयर इज नो पैटर्न। ठीक है, ये तो होगा इरेशनल नंबर। अब जो रैशनल नंबर होते हैं उसमें पैटर्न बनता है, जैसे कि सपोज दैट कि 2.313131, इस तरह से ये पैटर्न बनता है। तो इस तरह से आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि विच वन इज रैशनल एंड विच वन इज इरेशनल। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर है और ये रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो इतना तो आपको मालूम होना चाहिए। नाउ अब व्हाट वी विल डू नाउ, अगर हम रैशनल नंबर, ठीक है, अगर हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, if we will combine rational और irrational then they together form the real number। ठीक है, तो इस तरह से जो रियल नंबर होते हैं वो रैशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, तो ये हम बेसिकली इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको पता हो गया कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, यानी इस दुनिया में जितने भी नंबर हैं, अभी तो 10th क्लास में जो आपके नंबर हैं वो नेचुरल नंबर, होल नंबर है। ठीक है, आगे आप 11th क्लास में और एक नंबर पढ़ेंगे जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जो आई की कॉम्बिनेशन, इमेजिनरी नंबर जो होते हैं, इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी नंबर में ये आते हैं। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर्स हम उन्हें बोलते हैं और उनका जो कॉम्बिनेशन, यानी रियल और इमेजिनरी नंबर का जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। ठीक है, चलिए वो बात की बात है, अभी हम तो रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो रियल नंबर जो होते हैं, ठीक है, रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, अब जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर में है, वो दो चीजें हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, जो कि है एक यूक्लिड डिवीजन लीमा। यूक्लिड डिवीजन लीमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए, जो एल्गोरिदम होता है वो एक स्टेप बाय स्टेप होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं किसी प्रोसीजर या कोई चीज को बनाने के लिए, किसी इक्वेशन का को सॉल्व करने के लिए जो हमारे स्टेप्स होते हैं उसको हम प्रोसीजर बोलते हैं। ठीक है, एल्गोरिदम्स होती हैं। और लीमा क्या होती है, जैसे मैंने आपसे कहा यूक्लिड डिवीजन लीमा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ, यूक्लिड डिवीजन लीमा, यूक्लिड डिवीजन लीमा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या होता है, यहाँ पे दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं। वी आर गोइंग टू टेक टू पॉजिटिव इंटीजर, सपोज दैट ए एंड बी। यहाँ पे हमने दो पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं, ए एंड बी। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट टू यूनिक नंबर, यूनिक होल नंबर। ठीक है, क्यू एंड आर। यहाँ पे जो क्यू होता है वो क्यूसेंट होता है, आर जो होता है वो रिमाइंडर होता है वो, और ये दोनों एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, हियर ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यहाँ पे जो रिमाइंडर होता है आर वो बी से लेस देन होगा और जीरो के बराबर या फिर जीरो से बड़ा हो सकता है। ठीक है,
तो ये हमारे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लीमा हो गई, यूक्लिड डिवीजन लीमा हो गई, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, एंड क्यू एंड आर द होल नंबर्स, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, डेट इज ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पे जो रिमाइंडर होना चाहिए वो 0 से बड़ा या उसके इक्वल भी हो सकता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि 0 से बड़ा या फिर 0 को इक्वल किस केस में हो सकता है वो, ठीक है। एंड बट लेस देन बी, और बी से छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, डेफिनेटली वी हैव टू कीप रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये यूक्लिड डिवीजन लीमा हो गई, ठीक है। अब जैसे कि हम इसका उपयोग, मतलब इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इसका यूज हम HCF फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमें किसी नंबर का HCF फाइंड आउट करना है, यानी उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको लेके यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे कि सपोज दैट वी आर और 18 है, ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द HCF। ये जो यूक्लिड डिवीजन लीमा जो होती है, ये HCF फाइंड आउट करने में इसका यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो नंबर ले लिए हैं, 45 एंड 18। तो इसको किस तरह से हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे देखेंगे। जो 45 है उसको इस तरह से लिखेंगे, और यहाँ पे 18 इंटू 2 प्लस, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर हमें लिखना है, 2 क्यूसेंट हो गया, 18 टू या 36, ठीक है। जब 36 को 45 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे लिखेंगे 18 इक्वल टू 18 को 9 से, तो 9 इंटू 2 प्लस 0। तो यहाँ पे जो 9 होगा दैट विल बी द HCF ऑफ 45 एंड 18, ठीक है। सो इस तरह से हम यूक्लिड डिवीजन लीमा को यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द HCF ऑफ एनी टू नंबर्स, ठीक है। 2 नंबर का हम HCF फाइंड आउट करने के लिए यूक्लिड डिवीजन लीमा को यूज करते हैं। ये जो आप स्टेप देख रहे हैं, जैसे कि ये स्टेप 1 है, ठीक है, ये स्टेप 1 और ये स्टेप 2 है। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम्स होती हैं, ठीक है। दे आर द स्पेसिफाई स्टेप्स टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर आंसर, ठीक है। ये कुछ स्टेप होते हैं एल्गोरिदम। और लीमा, ये हमने यहाँ पे किस चीज का यूज किया है, लीमा का यूज किया है, ठीक है, जो कि यूक्लिड डिवीजन लीमा है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, डेट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। मैं आपको दोबारा से एक बार कंफर्म करा देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 2 पॉजिटिव आपको नंबर दे रखे होंगे ए बी, एंड यू हैव टू एक्सप्रेस, वी हैव गिवन 2 यूनिक होल नंबर्स दैट इज क्यू एंड आर, ठीक है। तो ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज लेस देन बी बट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तब देखिए, जैसे कि ये 45 और 80 लिया, ठीक है। अब जैसे कि मैं दूसरा नंबर यहाँ पे लूँ, जैसे कि 5 और 12, ठीक है। सपोज दैट कि 5 और 12 मैंने यहाँ पे लिया है, तो क्या इस रिलेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 5 इक्वल टू 12 इंटू 0 प्लस 5, इस तरह से। दिस लीमा इज ऑल्सो सेटिस्फाइज विद दिस इक्वेशन, ठीक है। ये जो लीमा जो होती है ये भी सेटिस्फाई करती है, होल्ड करती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं रिमाइंडर, ठीक है। तो रिमाइंडर डेट इज ऑलवेज लेस देन फ्रॉम बी, तो बी से छोटा ही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंडीशन फॉलो होती है, ओके बेटा। सो इस तरह से, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको ले सकते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड डिवीजन लीमा हो गई, ठीक है। अब इसमें एक और, ये तो हमारा पहला पार्ट था जो कि हम इसमें पढ़ेंगे, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, कवर कर चुके हैं। इसमें दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होती है उसको हम, ठीक है, कुछ रैशनल नंबर को प्रूफ करने के लिए भी प्रूफ करें, इरेशनल नंबर को, जैसे कि √2 है, तो ये हमें पता है, वी नो दैट कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, बट हाउ वी कैन प्रूव इट, ठीक है। तो उसको कैसे प्रूव करेंगे, तो हम फंडामेंटल थ्योरम यहाँ पे समझ लेते हैं। फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी अगर मैं एक कंपोजिट नंबर लेता हूँ, ठीक है, कंपोजिट नंबर बेटा, जैसे कि विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 3 लेता हूँ, जैसे 2 लेता हूँ, 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, 2, 3 एक प्राइम नंबर है, इनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 2, 1, 3, 1, ठीक है। अब आएगा 4, ठीक है, 4
तो इसके 2 फैक्टर तो होते ही हैं, 4 और 1 तो फैक्टर होगा। इसका एक और फैक्टर होता है जो होता है 2। ठीक है, तो मोर देन 2 फैक्टर, एक कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम क्या स्टेट करती है, क्या स्टेटमेंट है फंडामेंटल थ्योरम का, कि फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है कि एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इनटू इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। जो कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं, मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर होता है उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और दैट प्राइम फैक्टराइजेशन शुड बी यूनिक, और वो प्राइम फैक्टराइजेशन जो होते हैं वो यूनिक होते हैं। इस यूनिकनेस का क्या मतलब है, यूनिकनेस सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैसे वर्ड है, जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे 4 लिया, 4 जब मैं इसके फैक्टर लिखूंगा, ठीक है, तो वो 2 इंटू 2 ये प्राइम नंबर आ गए। ठीक है, तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इनटू इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 4 इक्वल टू 2 इंटू 2 इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये जो मैंने यहाँ पे 4 के फैक्टर लिखे हैं 2 इंटू 2, ये किसी और के फैक्टर नहीं हो सकते। ठीक है, ओनली 2 इंटू 2 किसी और के नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे कि अब मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ, तो 6 के अगर मैं फैक्टर लिखूंगा तो 3 इंटू 2 लिखूंगा इस तरह से। तो देखिए दोनों के फैक्टराइजेशन है वो डिफरेंट है, यानी यूनिक है, यूनिकनेस की इसमें पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो 4 के फैक्टर जो होंगे वो 2 इंटू 2 होंगे, 6 के फैक्टर 3 इंटू 2 होंगे। तो ये जो थ्योरम है हमारी, इसे कहते हैं हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, सो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होती है। क्या है स्टेटमेंट, फिर मैं दोबारा क्लियर करता हूँ कि एनी कंपोजिट नंबर, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस इनटू इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन एंड दैट प्राइम फैक्टराइजेशन विल बी यूनिक, और वो प्राइम फैक्टराइजेशन जो होंगे वो यूनिक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम इन 2 चीज़ों को पढ़ने वाले थे इस चैप्टर में, रैशनल नंबर में। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, थ्योरम पूछी भी जाती हैं, इनका स्टेटमेंट भी पूछा जाता है, तो आप लोग इस स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहें, अपनी एनसीईआरटी की बुक पढ़ते रहें। ठीक है, अच्छे मार्क्स आप लोगों को लाने हैं, तो उसके लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट यू कैन फाइंड आउट मोर क्वेश्चन बेस्ड अपॉन योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है उसके लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, सो अब देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बीच में बताया था कि इर्रेशनल नंबर जो होते हैं, जैसे कि √2 है। ठीक है, सबसे बेसिक से हम पहले ये वाला स्टार्ट करते हैं, जैसे √2 है, तो ये भी नो डेट कि इट इज इरेशनल। ठीक है, ये एक इरेशनल नंबर है, लेकिन क्यों है, वी हैव टू प्रूव। ठीक है, ये इरेशनल नंबर हमें प्रूव करना है कि √2 प्रूव दैट इज एन इरेशनल। ठीक है, तो हम इसको 22 वर्षा, या फिर हम इसमें यहाँ पे हम √2 को कॉन्ट्रेरी मेथड से प्रूव करेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रेरी मेथड क्या है कि हम ये मान के चलते हैं, हमें ये प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे कि जो यहाँ पे √2 है दैट इज रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर है तो हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, √2 इक्वल टू P/Q की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया P/Q। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जो भी इसमें प्रूवमेंट बीच बीच में आता रहेगा वो मैं आपको क्लियर कराता रहूंगा कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। ठीक है, वाई इट इज सो। अब दोनों तरफ जब मैं स्क्वायर करूंगा तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, ये आ जाएगा P²/Q², ये इधर आ जाएगा 2Q² इक्वल टू P²। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो P² है वो किसी 2 का मल्टीपल आ रहा है। ठीक है, ये 2 का मतलब यही है कि जो P² है वो किसी 2, ठीक है, 2 का मल्टीपल है, यानी यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, यानी जो P² है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इट मीन्स डेट, ठीक है, सिंस, ठीक है, P² डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है। अब ना बेटा इसमें एक थ्योरम है जिसको मैं यहाँ पे आपको थोड़ा यहाँ पे गैस करके बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि सपोज कोई नंबर है, जैसे कि सपोज वी आर टेकिंग 36। ठीक है, अगर ये 36 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट यानी 36 का स्क्वायर रूट 6 होगा, तो इट विल ऑल्सो डिवाइड बाई 3। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें। ओके, नाउ अगेन वी आर टेकिंग, जैसे कि 25 कोई नंबर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है
तो 25 का स्क्वायर रूट 5 विल ऑल्सो डिवाइड बाई 5। ये एक थ्योरम होती है, इसमें दे रखी है एक थ्योरम, ठीक है। ये फंडामेंटल थ्योरम की ही हम बात कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं रिलेट है, ठीक है। सो अगर 36 अगर 3 से डिवाइड होता है, ठीक है, तो वो 6 उसका जो स्क्वायर रूट है वो 6 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर 25 जो है वो 5 से डिवाइड होता है तो उसका जो स्क्वायर रूट है डेट विल ऑल्सो डिवाइड बाई 5। यानी मैं आपको यहाँ पे क्या क्लियर करना चाहता हूँ बच्चों, मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूं, ठीक है, मैं आपको यही क्लियर करना चाहता हूं, देयरफॉर यहाँ पे p इज ऑल्सो डिवाइड बाई टू। यहाँ पे जो p है वो भी 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे p स्क्वायर जैसे कि 2 का मल्टीपल था, अब p भी यहाँ पे किसी 2 का मल्टीपल है क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है। p जो है कोई नंबर है जो 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। सपोज दैट कि p मैंने मान ली 20, एक एग्जांपल मान ली 26 डिवाइड हो रहा है, ठीक है। मैं इसको अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा 13, और 26 इक्वल टू 2 इंटू 13, इस तरह से तो बनेगा। यानी जो 26 जो नंबर है वो किसी मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, और यहाँ पे ये कोई नंबर है 13, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है, देन लेट p इक्वल टू 2 इंटू के, मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं p इक्वल टू 2k, यानी p जो है वो 2 का मल्टीपल है, k कोई नंबर भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया, ठीक है। जैसे कि 26 मैंने आपसे कहा कि 2 से डिवाइड हो रहा है, 26 2 से डिवाइड हो रहा है तो कितना आएगा 13 आएगा। तो 26 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की तरह मल्टीप्लाई कर दी तो 2 इंटू 13, यानी 2 और k कोई यहाँ पे नंबर है, k इज एनी नंबर, पॉजिटिव नंबर, ठीक है, k इज एनी पॉजिटिव नंबर, ठीक है। k को मैंने कोई पॉजिटिव नंबर मान लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट है ये, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, तो ये मैं रिमूव कर देता हूँ फिर, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ और ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो p की वैल्यू 2k है, या तो आपको समझ में आ गया होगा, ये मैं 1 में पुट करता हूँ, ठीक है। पुट इन 1, बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 2q स्क्वायर इक्वल टू p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2k, तो 2k स्क्वायर, तो 2q स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर, 2 से ही कट जाएगा 2, तो q स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर, ठीक है, सिंस, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे भी क्या हो गया, जैसे कि हमारे पास इक्वेशन ये बन रही थी कि 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, तो p स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2, तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूं कि q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि देयरफॉर q इज ऑल्सो डिवाइड बाई 2 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। ये इक्वेशन मैंने डाल दी थर्ड, अब देखिए व्हाट इज आवर प्रॉब्लम, क्या आ रही है यहाँ पे, देखिए प्रॉब्लम ये आएगी कि यहाँ पे मैं थोड़ा लिखना चाहिए था मुझे कि √2 इक्वल टू p अपॉन क्यू, ये आपको पता है ना, रैशनल नंबर को p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, और यहाँ पे और p और q के बीच जो कॉमन होगा, ठीक है, ये को प्राइम नंबर है, आर को प्राइम, ठीक है, को प्राइम नंबर होते हैं, जिन को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसमें केवल 1 कॉमन होता है, ठीक है, ओनली 1 विल बी कॉमन, तो p q r को प्राइम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, इक्वेशन सेकंड और थर्ड में यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, ठीक है, यानी p का भी फैक्टर 2 हो गया और q का भी फैक्टर 2 हो गया, यानी ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम, ठीक है, नाउ फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन, द फैक्ट दैट p and p, q are co-prime, p and q are co-prime, ठीक है। तो यही हमारा प्रूफ था इसका, ठीक है। आई होप बेटा यू विल गेट दिस, ठीक है। मैं दोबारा यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ, सॉरी फॉर दैट कि मैंने यहाँ पे p and q are co-prime नहीं लिखा, ठीक है, बट आई शुड राइट, ओके। नाउ √2 हमें ये प्रूफ करना है कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है।
तो √2 एक इरेशनल नंबर है, तो उसके लिए हमें ये कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करना है, ठीक है, कॉन्ट्रेरी हमें मानना पड़ेगा कि √2 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो √2 को हम P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं वेयर P एंड Q आर को प्राइम, ठीक है। यहाँ पर P एंड Q जो होते हैं वो हमेशा को प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दिया, तो ये स्क्वायर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, 2 = P²/Q² क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, आई एज्यूम दैट इज फर्स्ट, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, P² डिवाइड बाई 2, ठीक है। जो यहाँ पे P² है, क्योंकि P² किसी का मल्टीपल आ रहा है, जैसे कि मैंने वहां पे आपको 36 करके कुछ बताया था, ठीक है। तो P² डिवाइड बाई 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। कुछ बच्चों की जल्दी समझ में आ जाता है, कुछ की देर, तो आप वीडियो को पॉज करके देखें कि एक्चुअल में हमने यहाँ पे करा क्या है, ठीक है, व्हाट वी हैव डन हियर, ठीक है। तो P² डिवाइड बाई 2, P इज ऑल्सो डिवाइड बाई 2, ये एक थ्योरम का यूज करा है मैंने, यूनिकनेस थ्योरम होती है ये, ठीक है। तो देन मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि P जो है वो 2K है, K इज एनी नंबर, मैंने कोई K को नंबर एज्यूम कर लिया, तो मैंने इस P = 2K को मैंने किसी इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन में पुट कर दिया, ठीक है। 2Q² = 2K का होल स्क्वायर, फिर इस तरह से आ गया Q² = 2K², ठीक है। तो सिंस Q² इज डिवाइडेड बाई 2, ये हमें इक्वेशन से साफ हो रहा है कि Q² जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, क्यों, क्योंकि Q² भी एक 2 का फैक्टर है, तो Q इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, Q भी 2 से डिवाइड होगा। अब मैं इक्वेशन सेकंड और थर्ड को अगर देखूंगा, नाउ फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, मुझे क्या मिलता है कि यहाँ पे जो P और Q का एक 2 फैक्टर आ गया, ठीक है। 2 नंबर जो है वो दोनों में कॉमन है, लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे 1 कॉमन है सिर्फ, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, ठीक है। नाउ दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन, द फैक्ट दैट P एंड Q आर को प्राइम, ये को प्राइम का कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस √2 इज इरेशनल, ठीक है, हेंस √2 इज इरेशनल। तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन हो गया। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम देन यू कैन राइट डाउन इन अ कमेंट बॉक्स, ओके बेटा, थैंक यू।